इस कड़ी में हम औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं अंशौपचारिक शिक्षा के तुलनात्मक अध्ययन पर बृहत वर्णन करेंगे। इस तुलनात्मक वर्णन को प्रस्तुत करने के लिए हम विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत इन सभी का विश्लेषण करेंगे, इन सभी शिक्षा के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। यानी शिक्षा के तीनों प्रकार, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं अंशौपचारिक शिक्षा का विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत हम तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। पहला है क्षेत्र। क्षेत्र को ध्यान में रखकर अगर हम बात करें तो औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित है, संकीर्ण है। उसके जस्ट विपरीत अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र जो है बहुत विस्तृत है, कोई लिमिट नहीं है। और अंशौपचारिक शिक्षा का भी क्षेत्र जो है बहुत विस्तृत है। हम आपको एक बार पुनः बताते चलें कि अंशौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच का मार्ग है। अब हम तुलनात्मक अध्ययन के अगले बिंदु के अंतर्गत आते हैं, वह है अवधि। हम सभी जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा हेतु एक निश्चित अवधि निर्धारित की जाती है और यह इसका आरंभ जो है वह विद्यालय से होता है और विश्वविद्यालय तक समाप्त हो जाता है, परंतु यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह मीन्स अनौपचारिक शिक्षा। अंशौपचारिक शिक्षा जो है वह सतत प्रक्रिया है। औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं हम अवधि की, तो यह विद्यालय से प्रारंभ होती है और विश्वविद्यालय तक समाप्त हो जाती है। और अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और अंशौपचारिक शिक्षा जो है वह सतत प्रक्रिया है, या वह सतत प्रवाहित होती है। अब हम अगले विषय बिंदु के अंतर्गत आते हैं और वह बिंदु है प्रवेश। प्रवेश के आधार पर हम तीनों प्रकार की शिक्षाओं का तुलनात्मक अध्ययन करें तो देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा में प्रवेश हेतु निश्चित बिंदु है। यहाँ नामांकन कराना होता है और तब जाकर यहाँ पढ़ाई जो है वो आरंभ होती है, परंतु अनौपचारिक शिक्षा में नामांकन के लिए कोई बाध्यता नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं होती। और अंशौपचारिक शिक्षा में जीवन भर प्रवेश और निकास की बात हम कर सकते हैं। जब चाहे तब हम प्रवेश पा सकते हैं और जब चाहे तब निकास पा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, पुनः प्रवेश पा सकते हैं, पुनः छोड़ सकते हैं। यानी नामांकन और निकास के लिए कोई बाध्यता का पालन करना आवश्यक नहीं है। हमारा अगला बिंदु है वह है उद्देश्य। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उद्देश्य को सामने रखते हैं तो हम सभी जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा हम किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर प्राप्त करते हैं। जैसे आप सभी बीएड की डिग्री शिक्षक बनने के उद्देश्य को लेकर ही प्राप्त करने के लिए आप महाविद्यालयों में आ रहे हैं। यानी बीएड की डिग्री का उद्देश्य है शिक्षक बनना और इसी बात को ध्यान में रखकर आप सभी अध्ययन कर रहे हैं और
निरौपचारिक शिक्षा में शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, शिक्षा ग्रहण करने का कोई उद्देश्य नहीं होता। और अंशौपचारिक शिक्षा में भी व्यक्ति के सामने उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। अंशौपचारिक शिक्षा जो है वह भी बिना उद्देश्य के ग्रहण नहीं की जाती है। तुलनात्मक अध्ययन में हमारा जो अगला विषय बिंदु है वह है अभिकरण, एजेंसीज। तो औपचारिक शिक्षा को हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, हम सभी जानते हैं। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, संग्रहालय, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं इत्यादि। और अनौपचारिक शिक्षा जो है हम कहाँ से ग्रहण करते हैं? परिवार, समाज, खेल का मैदान, धार्मिक संस्थाएं इत्यादि स्थान जो हैं अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र माने जाते हैं। अंशौपचारिक शिक्षा के अभिकरण के रूप में रेडियो, दूरदर्शन, पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, प्रेस आदि आते हैं। इन स्थानों से इन वस्तुओं से हम अंशौपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब हम आते हैं तुलनात्मक अध्ययन के अगले बिंदु के अंतर्गत, जिसका नाम है संगठन, बॉडी। संगठन को सामने रखकर इनका हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो औपचारिक शिक्षा के पीछे संगठन होता है। यह राज्य या स्वैच्छिक संगठन द्वारा एक संगठित प्रयास होता है और अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई संगठन नहीं होता, ना कोई निश्चित स्थान होता है। लेकिन अंशौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था भी कोई न कोई संगठन करता है, भले वह औपचारिक शिक्षा के ढांचे के बाहर का संगठन हो। अगला विषय बिंदु है जागरूकता। जागरूकता की बात को हम सामने रखकर इन तीनों शिक्षा के प्रकारों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि औपचारिक शिक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों जागरूक रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षक भी एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए कक्षा में जाता है और वह उद्देश्य प्राप्ति के लिए उसे बच्चों को पढ़ाना होता है और इसी दूसरे प्रकार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छात्रों को पढ़ना होता है। इसलिए औपचारिक शिक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों ही जागरूक होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में न शिक्षक जागरूक होता है न शिक्षार्थी जागरूक होता है। इसमें व्यक्ति अनायास ही शिक्षा ग्रहण कर लेता है। और अंशौपचारिक शिक्षा की बात करें तो इसमें आंशिक रूप से जागरूकता होती है, क्योंकि यह औपचारिक शिक्षा के ढांचे में चलती है, उसको फॉलो करती है लचीलेपन के साथ, इसलिए इसमें आंशिक रूप से जागरूकता होती है। हमारा अगला बिंदु है समय निर्धारण। समय निर्धारण को सामने रखें और इन शिक्षा के तीनों प्रकारों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा पूर्व नियोजित होती है, इसका समय निश्चित किया गया होता है। अनौपचारिक शिक्षा किसी भी व्यक्ति से किसी भी समय प्राप्त की जाती है, इसमें कोई समय सीमा का ध्यान नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा की तरह ही पूर्व नियोजित होती है। यह अंश, काल और समय सारणी पर आधारित होती है। यानी यह जो है औपचारिक शिक्षा की अपेक्षा लचीली होती है, इसलिए इसमें आंशिक रूप से
समय निर्धारण का ध्यान दिया जाता है। अब हम आते हैं विधियां पर। अनौपचारिक शिक्षा को प्रदान करने के लिए किन विधियों का इस्तेमाल किया जाता है और अनौपचारिक शिक्षा को और अनौपचारिक शिक्षा को प्रदान करने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक शिक्षा में जो विधियां हैं, व्याख्यान विधि, नोट्स देने की विधि, प्रदर्शन विधि, चर्चा विधि, परियोजना विधि इत्यादि, इन विधियों के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। अब हम आते हैं अनौपचारिक शिक्षा पर। अनौपचारिक शिक्षा में किसी विधि का कोई प्रयोग नहीं होता, यह अनुभव आधारित होता है और व्यक्ति अपने अनुभवों से अधिक ही सीखता है। अब हम आते हैं अनौपचारिक शिक्षा पर। अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षण की जो प्रक्रिया है वह शिक्षार्थी केंद्रित विधियों का प्रयोग करती है, यानी शिक्षार्थी के अनुसार ही उन्हें शिक्षा ग्रहण करवाती है, शिक्षा प्रदान कराती है, यानी वो शिक्षार्थी अपने सुविधानुसार शिक्षा को ग्रहण करते हैं। अब हमारा अगला विषय बिंदु है कि अध्यापक कैसा होता है। भाई, औपचारिक शिक्षा में अध्यापक कैसा होता है, अनौपचारिक शिक्षा में अध्यापक कैसा होता है और अनौपचारिक शिक्षा में अध्यापक कैसा होता है। तो आइए हम देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा में जो अध्यापक है वह योग्य एवं प्रशिक्षित होता है और औपचारिक शिक्षा में योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके जस्ट विपरीत अनौपचारिक शिक्षा में किसी कुशल अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ व्यक्ति किसी से भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अनौपचारिक शिक्षा भी अनुभवी अध्यापकों द्वारा ही शिक्षा दी जाती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में जो है ज़्यादातर शिक्षा पत्राचार के माध्यम से दी जाती है, लेकिन वहाँ भी योग्य अध्यापकों की, कुशल अध्यापकों की, प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता है। तुलनात्मक अध्ययन के क्रम में हम अगले बिंदु पर आते हैं और यह है हमारा बिंदु स्थान। तीनों शिक्षाओं के स्थान के बारे में बात करेंगे। तो अनौपचारिक शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि की चारदीवारी तक सीमित होती है और अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई स्थान शिक्षा प्रदान करने के लिए निश्चित नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा के स्थान हैं घर, विद्यालय, समाज, सांस्कृतिक, धार्मिक और कारोबारी संस्थान। यह अपने समय में ली जाने वाली शिक्षा है और सामान्यतः औपचारिक संस्थाओं की चारदीवारी के बाहर दी जाती है। मतलब अनौपचारिक शिक्षा जो है वह औपचारिक शिक्षण संस्थानों के बाहर प्रदान की जाती है और अपने समय के अनुसार ये शिक्षा देती है। अपने समय के अनुसार मीन्स शिक्षार्थियों के समय के अनुसार यहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है। अब हम बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन के अगले बिंदु वातावरण। औपचारिक शिक्षा में वातावरण जो है वह कृत्रिम होता है, यानी हम देखते हैं कि स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाने हेतु एक कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया जाता है, जिसके अंतर्गत पठन पाठन का कार्य संपन्न किया जाता है। परंतु अनौपचारिक शिक्षा में वातावरण जो है वह स्वाभाविक होता है, क्योंकि वह अनायास ही संपन्न हो जाता है, अनायास ही शिक्षा प्राप्त हो जाती है। तो
कृत्रिम वातावरण को तैयार करने की मौका ही नहीं मिलती। इसलिए अनौपचारिक शिक्षा जो है स्वाभाविक वातावरण में संपन्न हो जाती है। अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो इसके लिए वातावरण जो है स्वाभाविक भी होता है और कृत्रिम भी होता है, क्योंकि कई कोर्सेस हैं जिसके फंडामेंटल क्लास को कृत्रिम वातावरण में संपन्न किया जाता है। बाकी अन्य जो शेष भाग हैं वह शिक्षार्थी अपने अनुसार शिक्षा ग्रहण करता है। तुलनात्मक अध्ययन के अगले विषय बिंदु के अंतर्गत हमारा बिंदु है पाठ्यक्रम। औपचारिक शिक्षा में संकुचित और निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, यानी किसी भी कोर्स के लिए, जैसे मान लीजिए आप व्यावसायिक कोर्स कर रहे हैं, शिक्षक बनने हेतु बीएड का कोर्स कर रहे हैं। बीएड का कोर्स एक व्यावसायिक कोर्स है और उस कोर्स को करने के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है, जिसको पढ़कर आप अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अनौपचारिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम नहीं होता और अनौपचारिक शिक्षा में विविध पाठ्यक्रम, कभी कभी अनुकूलनीय पाठ्यक्रम होता है और पाठ्यक्रम में सामान्यतः विविधता और परिवर्तनशीलता होता है। यानी अनौपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है औपचारिक शिक्षा के सिमिलर तो होता ही है, परंतु थोड़ा बहुत कभी कभी परिवर्तनशील भी दिखाई देता है। तुलनात्मक अध्ययन के क्रम में अगले बिंदु की ओर आते हैं, वह है अनुशासन। जी हाँ, औपचारिक शिक्षा में कठोर अनुशासन होता है। हम विद्यालय शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा को देखते हैं तो इसमें अनुशासन का कठोरता से अनुपालन किया जाता है, जैसे समय पर आना, समय पर जाना, निश्चित पाठ्यक्रमों का अनुसरण करना, विद्यालय महाविद्यालय नियमों का अनुपालन करना। और इसके विपरीत अनौपचारिक शिक्षा में इन सभी बातों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और अब हम आते हैं अनौपचारिक शिक्षा में, तो यह अधिकतम मानवीय संसाधनों के उपयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसलिए यहाँ अनुशासन की बात नहीं होती है और अनौपचारिक जो शिक्षा है वह अपने विविध आयामों के अंतर्गत मानवीय संसाधनों में कुशलता का विकास करती है, जिसके द्वारा मानवीय संसाधनों का बृहत्तम उपयोग हो, इसके लिए वह काम करती है। हमारा अगला विषय बिंदु है परीक्षा। तुलनात्मक अध्ययन के क्रम में हम औपचारिक शिक्षा को देखते हैं तो औपचारिक शिक्षा का अस्तित्व परीक्षाओं के बगैर है ही नहीं। औपचारिक शिक्षा में हम परीक्षा देते हैं और प्रमाण पत्र या डिग्री प्रदान करते हैं, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में न कोई परीक्षा देनी होती है, न कोई प्रमाण पत्र लेनी होती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन के आधार पर प्रमाण पत्र और डिग्री दी जाती है। यानी हम देखते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा जो है वह औपचारिक शिक्षा के ढांचे में चलती है, तो यहाँ भी परीक्षाएं, मूल्यांकन एवं प्रमाण पत्र किसी न किसी रूप में प्रभावी अवश्य हैं। अब हम आते हैं तुलनात्मक अध्ययन के अगले बिंदु पर,
मानसिक तनाव। औपचारिक शिक्षा में मानसिक तनाव बहुत अधिक होता है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ गंभीर प्रयास किए जाते हैं और अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक होने के कारण यहाँ कोई तनाव नहीं होता है। और अनौपचारिक शिक्षा में तनाव होता है, सीमित होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ भी डिग्री लेनी है, निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा करना है, तो थोड़ा बहुत तनाव जो है अवश्यंभावी है। अगला विषय बिंदु है तुलनात्मक अध्ययन के क्रम में अभिप्रेरणा। तीनों शिक्षा के प्रकारों में सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित औपचारिक शिक्षा है, इसलिए क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि इसमें अध्यापक और छात्र दोनों शामिल होते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है अनौपचारिक शिक्षा के लिए। अब हम आते हैं अनौपचारिक शिक्षा में, तो शिक्षा प्रशिक्षण या कौशल प्राप्त करने के लिए इसे अभिप्रेरित किया जाता है, क्योंकि यह मनुष्यों में, शिक्षार्थियों में कौशलों का विकास कर मानवीय संसाधन का अधिकतम उपयोग के सिद्धांत पर काम करती है। अब अगला विषय बिंदु है नियोजित। अनौपचारिक शिक्षा जो है यह नियोजित किया जाता है, इसे संस्थान कहते हैं, अर्थात विद्यालय, महाविद्यालय इत्यादि, और इसका समय सीमित होता है। अब हम देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा की ओर। यह जीवन की परिस्थितियों में आकस्मिक तौर पर प्राप्त की जाती है, जीवन के क्षेत्र में आकस्मिक रूप से प्राप्त की जाती है। जैसे मान लीजिए हम टीवी देख रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, या फिर कहीं हम घूमने गए हुए हैं, वहाँ से हम अनायास ही शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो यह नियोजित नहीं होती है। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की, तो यह पद्धति जो है किसी संकल्प इरादे से दी जाती है और यह जीवन पर्यंत प्रक्रिया भी है। यानी अनौपचारिक शिक्षा जो है औपचारिक शिक्षा के माध्यम से औपचारिक शिक्षा के सदृश ही संकल्पित इरादे से प्रदान की जाती है। तुलनात्मक अध्ययन के क्रम में हम देखेंगे कि थोपी गई है कि नहीं। औपचारिक शिक्षा जो है थोपी गई शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा थोपी गई शिक्षा नहीं है। और अनौपचारिक जो शिक्षा है यह मिलकर बांटने, अन्वेषण करने, विश्लेषण करने और जांच करने की प्रक्रिया होती है, और इसमें शिक्षार्थियों की भागीदारी अधिकतम होती है। अब हम अगले तुलनात्मक अध्ययन के क्रम में अगले बिंदु को देखते हैं कि असफलताएं क्या हैं। औपचारिक शिक्षा यह असफलताओं के दूर करने के सिद्धांत पर काम करती है, और अनौपचारिक शिक्षा में असफलता और असफलता जैसी कोई बात ही नहीं है, व्यक्ति इसे घर में प्राप्त करता है। और अनौपचारिक शिक्षा जो है यह विश्वव्यापी अधिगम और संतुष्टि द्वारा विश्वव्यापी सफलता के सिद्धांत पर काम करती है। अनौपचारिक शिक्षा शिक्षार्थी के घर तक पहुंचती है, तो स्वाभाविक रूप से यह विश्वव्यापी रूप में कार्य करती है। औपचारिक शिक्षा उस सुगठित प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन किया जाता है, संशोधन किया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा बिना सचेत प्रयास से ही प्राप्त हो जाती है, और अनौपचारिक शिक्षा जो है वह मानवीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु कौशलों में सुधार के लिए शिक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
मानवीय जीवन में तीनों ही शिक्षाएं जो है मुख्य रूप से अपनी अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, परंतु यह बात अनुभव अवश्य की जाती है कि राष्ट्र एवं समूची मानवता की प्रगति एवं खुशहाली औपचारिक शिक्षा पर ही निर्भर करती है, क्योंकि इसी की सहायता से ही निरंतर परिवर्तित हो रहे समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को विकसित किया जाता है। औपचारिक शिक्षा के माध्यम से योग्यताओं को विकसित अवश्य किया जा सकता है, परंतु हम यह नहीं कह सकते कि अनौपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा का मानवीय जीवन में कोई स्थान नहीं है। औपचारिक शिक्षा राष्ट्र के विकास के लिए, मानवता के उत्थान के लिए निहायत आवश्यक है, परंतु हम शिक्षा के अन्य दो प्रकार अनौपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के महत्व को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आज के इस क्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।